हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू KVS कैरियर एकेडमी। आइए आज आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन को हेडिंग दिख रही है आपको, क्या लिखा हुआ है? आयु संबंधी तथ्य यानी फैक्ट रिलेटेड टू एज, यानी एज पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपने वीडियो ओपन कर लिए तो इसे पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप अगर 10th में हो तब भी, और 10th से कम में भी हो तब भी, और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जब तक इसका बेस नहीं जानोगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखो तो सुनो, हम बेस बताने की कोशिश करेंगे टाइम नहीं लेते हुए कि अगर ऐसी एज पर कोई क्वेश्चन बनता है, मान लो दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति कुछ एज है, मान लो हमने क्या मान लिया कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, इसकी वर्तमान आयु यानी जो अभी चल रहा है उसके क्रम से आयु एक्स वर्ष तथा वाई वर्ष है, तो पी वर्ष बाद मतलब कुछ वर्षों बाद उनकी आयु क्या होगी, मतलब बाद की बात करता है, तो यानी प्लस हो जाएगा दोनों में, पी प्लस हो रहा है क्या कि बाद की बात करता है। जैसे कि अभी आपसे बोला, हमने बोला कि अभी हम 10 के हैं, अभी हम मान लो हमारी एज 20 है, यानी 20 वर्ष है। अभी मान लीजिए हमारी आयु कितनी है, 20 वर्ष है, और हमने कहा कि हम 5 वर्ष बाद हमने 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष आगे की बात कर रहे हैं, आगे चल गए 5 वर्ष बाद जो अभी आने वाले हैं, तो हम कितने को हो जाएंगे? अरे भाई 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हो तो 20 + 5 कितने हो जाएंगे? 25। समझ रहे हो? ऐसे ही करके प्लस करना है। यदि दो व्यक्तियों की आयु क्रम से इतनी है और बोल दे वो कि हम 20 वर्ष के हैं अभी, ठीक है, पता है, हमने एक ही बात बोली, और हमने बोला कि 5 वर्ष पहले हम 5 वर्ष, हम बोला उसने कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु मतलब कम से क्या हुई, तो हमने बोला कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु क्या थी? अरे भैया 5 वर्ष बाद तो 25 के हो रहे थे, और 5 वर्ष पहले यानी 20, अभी 20 के, तो पहले कितने के थे 5 वर्ष, तो माइनस कर दो, 20 में से -5 कितने हो गए, यानी 15, यानी 15 वर्ष के रह जाएंगे। तो यानी क्या है कि दोनों में से उसे घटा देते हैं, पहले की बात करें तो घटा देते हैं, बाद की बात करें तो जोड़ देते हैं। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर, यदि यदि एक राशि ए है और दूसरी राशि बी की, यानी एक राशि ए दूसरी राशि बी की एन गुनी हो, यानी कौन एन गुनी हो? ए, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर एन बी, यानी कहने का मतलब ए बराबर एन वी। समझ रहे हो? यदि दो व्यक्ति ए और तथा वी की आयु में अनुपात ए अनुपात बी हो, ए अनुपात बी हो, तो ए की आयु ए एक्स तथा बी की आयु वी एक्स हो जाती होगी, जहाँ एक्स एक संगत परमेय है संख्या है। यानी कहने का मतलब ये है, अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग, और भाग में जो कुछ ना कुछ कटा होगा तभी तो अनुपात बना होगा, यानी कुछ ना कुछ कटा होगा। हमने मान लिया एक्स है, दोनों में जो कॉमन है, क्या कहने का मतलब ये है कि अभी हम 4/, और यहाँ पे 8 लिख दें, तो बताओ यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 1 वाई 2 है, यहाँ से यानी 4 कॉमन, यहाँ से भी 4 कॉमन, तो ये कॉमन है दोनों की तरफ। ऐसे हमने एक्स मान लिया। ये है यहाँ तक आपका बेस। अब चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। इतना कुछ सीख गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके काम आएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या आपके सामने हमने क्वेश्चन पेश किया। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई, यानी 2 गुनी रह गई। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करनी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है, करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहले करेंगे माना। माना क्या है? पिता की आयु और पुत्र की आयु मानते हैं। देखो माना कि पिता की व पुत्र की आयु यानी पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से एक्स वर्ष तथा वाई वर्ष है। तो अब क्या बोला इसने, यानी कहने का मतलब इसने बोला, अब देखिए कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, मैंने क्या बोला था, अगर पहले की बात करता है तो माइनस करेंगे और बाद की बात करता है तो प्लस करेंगे। दोनों में पहले की बात की है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु x - 10x, और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु y - 10 वर्ष हो गया प्रथम शर्त अनुसार। यानी प्रथम शर्त क्या है उसकी, कि अगर पुत्र की आयु थी तो यानी पिता के पुत्र की आयु की 12 गुनी होगी। कितनी होगी? 12 गुनी होगी। तो प्रथम अनुसार, यानी कहने का मतलब ये है, प्रथम शर्त के अनुसार क्या था कि यहाँ पर बेटा कि x - 10 किसकी है? पिता की, ठीक है, बराबर क्या था कि वो पुत्र की आयु की कितनी है? 12 गुनी, तो यानी क्या कर सकते हो? -10y, इतनी हो गई। इसे सॉल्व कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट बना लीजिए इससे। तो x - 10y, और इधर आएंगे तो माइनस का 12y, और ये माइनस के हैं वो कितने हो जाएंगे? 120, यानी प्लस के 0। ठीक, तो x - 12y और 10 मानी 110 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हुआ कि 10 वर्ष बाद के लिए मैंने बोला प्लस कर लेते हैं, दोनों में प्लस कर लिया बाई +10। तो अब क्या बोला? दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी उसकी, फिर उसने क्या बोला था? 10 वर्ष बाद उसकी आयु, पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी उसकी आयु ये है और पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। इसे भी हल कर लीजिए, तो x माइनस के 2y इधर आया, और प्लस के 10 और माइनस के 20 बराबर 0। फिर क्या हुआ कि x - 2y बराबर माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण सेकंड। यहाँ तक हो गया आपका
समीकरण। अब आपको क्या करना है वो आप जल्दी से देखिए। क्या करना है, किसी को समान कर लीजिए। मैंने बोला किसी को समान कर लीजिए। समान क्या है, यानी विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका, विलोपन का। किसी का कर लो तुम, हम विलोपन का कर लेते हैं। विलोपन विधि से क्या हुआ, देखो इसमें भी x समान है, इसमें भी x समान है, कोई दिक्कत नहीं, चर्चा समान है। तो यानी कहने का मतलब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर x माइनस 12 प्लस के 110 बराबर 0 और x माइनस 2 माइनस के 10 बराबर 0, और दोनों को घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो x से, अरे यार क्या हुआ, सॉरी, x से x कट गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्लस के 2 हैं, यहाँ पे माइनस के 2 हैं, तो यानी क्या आएगा 10 बाई माइनस के, और यहाँ देखो प्लस के, तो यानी प्लस के किसके आ जाएंगे 120 बराबर 0, तो यानी 10 बाई बराबर कितने 120, तो बाई बराबर 12। और यहाँ से कह सकते हो कि बाई का मान समीकरण सेकंड रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 2 बाई का मान कितना 12 माइनस के 10 बराबर 0, तो x और माइनस के 24 माइनस के 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, यानी 34। समझ में आया कि x अब हमने क्या माना था, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तो x का और y का मान निकल आया। अब क्वेश्चन में आ जाइए अपने में। क्वेश्चन में हमने क्या माना था कि, यानी कहने का मतलब पिता की आयु क्या मानी थी x, तो पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की आयु, पुत्र की आयु, पिता की आयु कितनी हो गई 34, और y का मान कितना निकला था 12, दोनों के लिए निकलाई। पिता की 14, वर्तमान 34 और पुत्र की 12, ये वर्तमान आयु है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रख सकते हो। यहाँ से देखो क्वेश्चन है अपना, दोबारा से देख लीजिए, ये पूरा अपना क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ते चले जाइए एक बार जल्दी से, वीडियो को पॉज करके देखते चले जाइए और पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आप अच्छे से समझ लीजिए, समझने के बाद आप क्वेश्चन बोर्ड में कर दीजिए, यही आएगा सेम, इससे क्वेश्चन आने वाला है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हो तो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब कुछ करते हैं।